चालकाच्या हृदयामध्ये मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे विचार, राजश्री शाहू महाराजांचे विचार आणि महाराणा प्रतापचा स्वाभिमान आणि त्याग हे मी बघतोय. आणि हे जे दाम्पत्य आहे, आदरणीय मॅडम आणि आदरणीय सर, या संस्थेमध्ये शिवतेज या स्कूलमध्ये जे तन मन धनानं अविरत विद्यार्थ्यांना ज्ञान देतात, त्यांचे मी प्रथम आभार व्यक्त करतो. तसेच सरांचे वडील व्यासपीठावर स्थानापन्न आहेत, त्यांना मी वंदन करतो. आणि इतर जे प्रमुख अतिथी, प्रमुख पाहुणे मंचिकावर आहेत, त्यांचा मी सन्मान करतो. आणि या देशासाठी ज्यांनी बलिदान दिलं, ज्यांनी मोलाचं कार्य केलं, अशा सर्व क्रांतिकारकांना मी वंदन करतो. आणि माझ्या विषयाकडे वळतो. सर्व या स्कूलचे सर्व माझे शिक्षक, ज्ञानिवंत शिक्षक, शिक्षिका आणि विद्यार्थी मित्रों, क्या नजारा है ऐसा नजारा नहीं देखा. अरे क्या नजारा है ऐसा नजारा नहीं देखा, दुनिया में झांक के देखा तो ऐसा सितारा नहीं देखा, ऐसा सितारा नहीं देखा. ए खुदा तुम्हारी दरबार में हमारी जमानत रखना. ए खुदा तुम्हारी दरबार में हमारी जमानत रखना. हमारा चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे प्यारे बच्चे को सही सलामत रखना. लेकिन हमारे प्यारे बच्चे को सही सलामत रखना. मी शिवचरित्र अभ्यासक आणि व्याख्याता आहे, आणि त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतल्याशिवाय मी पुढे जात नसतोय. देखो मुल्क मराठा है, देखो मुल्क मराठा है, यहां शिवाजी डोला था. मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पर तोला था. हर पत्थर पर, हर पर्वत पर आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था. बोले हर हर महादेव की बच्चा बच्चा डोला था. बोले हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था. शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की. आओ बच्चे तुम्हें दिखाओ झांकी हिंदुस्तान की. आओ बच्चे तुम्हें दिखाओ झांकी हिंदुस्तान की. जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं. जो आंखों में दिखाए उसे तूफान कहते हैं. ये जो दीवार का सुराख है सर, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं. मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी पाई हो. हम तो सौभाग्यशाली है, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया. यूं तो आजादी 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर हमारे देश को आजाद कराई. प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा. जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती छोला की एक आवाज पर टोलों के टोले मुड़ाते थे. उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था. लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी. उसके बाद 1962, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गंवाने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौनी वालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई. ऐसे में एक स्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई. आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब,
आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेज देती थी। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा बड़ी इच्छाओं से, अम्मा ने खत लिखा बड़ी इच्छाओं से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था। किंतु आज सर, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, देश मिट जाने को नहीं कहता, देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं ये नहीं मानता हूं कि फेसबुक के व्हाट्सएप पे डीपी को 3 रंगों में रंगना एक देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, सेटे नाम का कोई तो भी बच्चा था, उन्होंने कहा यदि कई साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना अगर देशभक्ति है, तो बच्चा पूछ रहा था, मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होगा, क्या उसे देशभक्ति कहोगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है और उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, जो पेट के भूखे होते ना, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हम समझ सके अगर कोई परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तो दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। ज्यादा समय मैं नहीं लेता, सिर्फ 2 पंक्तियां मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे आदरणीय मार्गदर्शक परदेसी सर, आप प्यारे बच्चों को मार्गदर्शन करने वाले, 2 मिनट लेता बस। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला नालंदा देकर के विश्वविद्यालय की शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। एक और हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, लेकिन दूसरी ओर हमारे देश को गरीबों के चोट पर छोड़ने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। क्या इससे देश शक्तिशाली होगा? नहीं होगा। लेकिन इस संस्था में सर ने कहा था कि अगर किसी बच्चों को, किसी स्टूडेंट को अगर सक्सेस होना है तो मानसिक रूप से प्रबल होना चाहिए, शारीरिक रूप से प्रबल होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मानसिक रूप से प्रबल नहीं है, शारीरिक रूप से ताकतवर नहीं है, वो जिंदगी में सक्सेस नहीं होता। और इस स्कूल में वह शिक्षण, वह ज्ञान पढ़ाया जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस सरहद पर खड़े रहने वाले उस जवानों को, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस सरहद पर खड़े रहने वाले जवानों को, मैं सैल्यूट कहना चाहूंगा इस पुलिस प्रशासन और किसानों को, और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो अपना काम पूरी ईमानदारी से, लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण करने की कल्पना भी करना असंभव सा लगता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।